अंग्रेजी हुकूमत में भी इस प्रकार का अत्याचार नहीं होता था और लगातार जो अत्याचार बढ़ रहा है। देखिए, मुख्यमंत्री जी खामोश हो चुके हैं और मुख्यमंत्री जब खामोश हुए हैं तो पूरी तरह से व्यवस्था चौपट हो गई। दबंग लोग लगातार, माफिया लोग कहीं जमीन कब्जा कर रहे हैं, कहीं शराब के रैकेट में है, यानी माहौल अराजकता का माहौल हो गया है। व्यवस्था चौपट हो चुकी है और पुलिस प्रशासन मुकदर्शक हो चुका है। प्रशासन पूरी तरह से दारू और बालू के कामों में लगा हुआ है जनता। और हम तो चाहेंगे आपके माध्यम से कि बिहार में राष्ट्रपति शासन लागू। हालात खराब हैं, शासन व्यवस्था चौपट है। मंगल पांडे जी तो खुद मंगल हैं, हेल्दी हैं। अब बिहार की जनता बर्बाद हो रही है, बिहार की जनता खत्म हो रही है। शर्म करिए भारतीय जनता पार्टी के लोग। और मंगल पांडे जी, आपको नैतिकता के आधार पर इस्तीफा दे देनी चाहिए। लगातार बिहार में स्वास्थ्य विभाग पे सवाल खड़े हो रहे हैं। बिहार में पीएमसीएच को लेकर काफ़ी मुद्दे बनाए जा रहे हैं। हम आपको बता दें, मुजफ्फरपुर का मामला बता दें कि किस तरीके से सुर्खियां बटोर रही है। मुजफ्फरपुर में जो महिला के साथ बलात्कार हुआ था और उसके बाद पीएमसीएच में सही इलाज नहीं और टाइम पे बेड नहीं मिलने की वजह से उनकी मृत्यु हो जाती है। उसके बाद आपको बता दें, बिहार के डिप्टी सीएम और पंचायती राज मंत्री केदार गुप्ता गए थे उनके परिजन से मिलने के लिए, लेकिन उन्होंने बड़ा बात कह दिया। उन्होंने कहा कि कसम खाइए कि मृत्यु पीएमसीएच में बेड नहीं मिलने की वजह से हुई है या रेप की वजह से हुई है। ये बड़ा बयान सामने आया, जिसको लेकर आज हम बातचीत करेंगे। राजद के विधायक रणविजय साहू इस वक्त हमारे साथ हैं। परिजनों से मिलना, संवेदन को जाके व्यक्त करना और एक तरफ कसम खिलाना, ये कहाँ तक उचित है? देखिए, मंत्री जी माननीय केदार गुप्ता जी पूरी तरह से घबरा गया। उनके क्षेत्र का मामला है, एक दलित बच्ची के साथ इतना अत्याचार हुआ। अंग्रेजी हुकूमत में भी इस प्रकार का अत्याचार नहीं होता था और लगातार जो अत्याचार बढ़ रहा है। माननीय नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी प्रसाद यादव ने उन परिवार के बीच जाके संवेदना व्यक्त किया, पीड़ित परिवार को मदद करने का काम किया और वही भारतीय जनता पार्टी के लोग राजनीति करने का काम कर रहे हैं। तो जनता हर बात को देखती है। अब बिहार में की जो हालात है स्वास्थ्य का, पीएमसीएच की जो हालात है, ये लोग सिर्फ घोषणा करते हैं वर्ल्ड क्लास का अस्पताल बनाएंगे, अब सब फ्यूचर की बात करते हैं। लेकिन लगातार जो विश्वास उठा है, जनता का जो विश्वास उठ गया है स्वास्थ्य के प्रति, पीएमसीएच के प्रति, तो आज जनता बेहाल है। जनता जाए कहाँ? जनता पूरी तरह से भगवान भरोसे है। और तेजस्वी प्रसाद यादव नेता प्रतिपक्ष के रूप में जो भूमिका अदा कर रहे हैं, जिन लड़ाई को लड़ रहे हैं, जिस संघर्ष को लड़ रहे हैं, जनता साथ दे रही है। और बिहार की जनता इस बार सत्ता परिवर्तन चाहती है। 20 वर्षों के कुशासन के कारण, डबल इंजन की सरकार के कारण पूरी व्यवस्था चौपट हो गई है। गरीबों की सरकार लाना है। नौजवान तेजस्वी प्रसाद यादव बिहार के मुख्यमंत्री बनने जा रहे हैं और बिहार में जो पलायन है, रोजगार की बात है, जो भ्रष्टाचार है, जो लॉ एंड ऑर्डर की बात है, तमाम ऐसे मोर्चों पर जनता को उम्मीद है तेजस्वी प्रसाद यादव भी आगे बढ़ाएंगे बिहार को। लेकिन मुजफ्फरपुर का लगातार ये तीसरा मामला है जहां पर नाबालिग बच्ची के साथ गैंग रेप होता है और उसके बाद आप देख रहे हैं कई ऐसे मुद्दे आए हैं बिहार में जो आंकड़े पार कर गए हैं रेप के मामले में। तो आपको नहीं लग रहा है कि बिहार सरकार चुप है या तो प्रशासन निकम्मी हो गई? देखिए, मुख्यमंत्री जी खामोश हो चुके हैं और मुख्यमंत्री जब खामोश हुए हैं तो पूरी तरह से व्यवस्था चौपट हो गई। सिर्फ मुजफ्फरपुर का मामला नहीं, बिहार के 38 जिला में लगातार अत्याचार हो रहा है और महिलाओं पर तो शोषण बढ़ा है, महिलाओं पर अत्याचार बढ़ा है। दबंग लोग लगातार, माफिया लोग कहीं जमीन कब्जा कर रहे हैं, कहीं शराब के रैकेट में है, यानी माहौल अराजकता का माहौल हो गया है। व्यवस्था चौपट हो चुकी है और पुलिस प्रशासन मुकदर्शक हो चुका है। प्रशासन पूरी तरह से दारू और बालू के कामों में लगा हुआ है, जनता की सेवा में लगा हुआ नहीं है। तो आज बिहार की हालात बिल्कुल, पटना जैसे शहर में भी कोई सुरक्षित नहीं है। जहां मुख्यमंत्री बैठते हो, सेक्रेटरी बैठते हो, डीजीपी बैठते हो, यहाँ भी कोई व्यक्ति सुरक्षित नहीं है। त्राहिमाम मचा हुआ है और हम तो चाहेंगे आपके माध्यम से कि बिहार में राष्ट्रपति शासन लागू। हालात खराब हैं, शासन व्यवस्था चौपट है। तो बिहार की जो आवश्यकताएं हैं, निश्चित रूप से बिहार में राष्ट्रपति शासन लागू होना चाहिए। लेकिन स्वास्थ्य मंत्री से मांग चल रही थी कि इस्तीफे की बात चल रही थी, लेकिन उन्होंने कहा कि मैंने कार्रवाई किया है, पीएमसीएच के जो भी लोग शामिल थे ऐसे चीज़ों में, तो उन पर कार्रवाई हुआ, उनको हटा दिया गया है, फिर उन्हें पुनः बहाल कर दिया गया। तो आपको नहीं लग रहा है कि सब मिले जुले हैं? पूरी तरह से IS ठाकुर कौन है? आज पीएमसीएच के जो सुपरिटेंडेंट है, आप देखिएगा, रिटायर कर चुके हैं। सरकार ने इनका सेवा विस्तार कर दिया, सरकार के ये चेहते हैं और पूरी तरह से तनाशाही, एक भी गरीब का वहाँ इलाज नहीं होता है।
गरीबों का विश्वास इस कदर टूटा है कि मेरे कंस्टिट्यूंसी से भी कोई गरीब फ़ोन करता है, किसान फ़ोन करता है, और जब मैं कहता हूँ कि पीएमसीएच में सीट उपलब्ध करा देता हूँ तो कहता है सर पीएमसीएच नहीं, वहाँ से लोग लौट के वापस नहीं आता है। ये कॉन्सेप्ट है, ये धारणा बन चुकी है लोगों की। तो हालात बिल्कुल ख़राब है। बिहार भगवान भरोसे है, राम भरोसे। कई लोगों ने ये भी कहा जब तेजस्वी यादव स्वास्थ्य मंत्री थे तो उन्होंने क्या विकास किया स्वास्थ्य विभाग में, क्या आप देखिए कई पॉलिसी लाने का काम किया। जो जेनेटिक दवा 210 था उसको बढ़ा के 613 करने का काम किया। बिहार में 850 ऐसे डॉक्टर थे सिर्फ हाजिरी बनाते थे, उसको कैबिनेट से बर्खास्त करवाया। लगातार स्वास्थ्य को सुधार के लिए रातों में औचक निरीक्षण करते थे, मेहनत करते थे। जनता ने जिस काम के लिए सौंपा था उन्हें उस काम को करते थे। मंगल पांडे जी बताइए, मंगल पांडे जी तो खुद मंगल हैं, हेल्दी हैं। अब बिहार की जनता बर्बाद हो रही है, बिहार की जनता खत्म हो रही है। शर्म करिए भारतीय जनता पार्टी के लोग। और मंगल पांडे जी आपको नैतिकता के आधार पर इस्तीफा दे देनी चाहिए। चलिए देखिए, बातचीत कर रहे थे रणविजय साहू। उन्होंने कहा कि जिस तरीके से स्वास्थ्य विभाग पूरी तरीके से बिहार में ध्वस्त हो चुका है, और मंगल पांडे मंगल हैं, लेकिन जिस तरीके से देखा जाए बिहार की राजनीति को लेकर तो एक कह सकते कि इतनी बड़ी घटना पर भी बड़ा राजनीतिक किया गया। एक दुष्कर्म के साथ साथ राजनीतिक का खेल हुआ बिहार में। लेकिन कहा जाता है कि जिनके परिवार और जिनके परिवार के साथ ये हुआ हादसा, उनके लिए कुछ भी सही नहीं। फिलहाल आपको क्या लगता है कमेंट में जरूर दें। बहुत बहुत धन्यवाद। सूर्या हॉस्टल एक बार अपने बच्चे को जरूर भेजें। सीमांचल का सर्वश्रेष्ठ हॉस्टल, 4ठी कक्षा से 10वीं तक कोचिंग एवं ट्यूशन निःशुल्क, बेहतरीन और हर सुविधा से लबरेज। हमारा पता है दलन कटिहार। संपर्क करें 7903464641 पर। हमारा वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो तो आप हमारे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।